एक गांव में चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे थे, जो हर मौसम में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता था, तो गांव की एक खास जगह में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जगह को लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि हर साल सर्दियों में उस जंगल में भूत प्रेत की गतिविधियां बढ़ जाती थी। सर्दियों की एक ठंडी रात में गांव में तीन दोस्त, आर्यन, निहारिका और रोहन, भूतिया जंगल के रहस्य को जानने की ठान लेते हैं। वे अपनी साइकिलों पर सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जब वे जंगल के पास पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना होता है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी और एक अजीब सन्नाटा छा। तीनों दोस्त जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं और एक पुराना टॉर्च लेकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। अचानक निहारिका को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वह डर कर रुक जाती है और बाकी दोनों को बताती है। वे सब सतर्क होकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा दिखाई देता। झोपड़े में प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ अजीब चित्र होते हैं। निहारिका किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जंगल में बाहर आते ही वे देखते हैं कि उनकी साइकिलें गायब हो चुकी हैं। अब वे पैदल ही वापस जाने का फैसला करते हैं। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो एक डरावनी परछाई उनकी ओर बढ़ रही होती है। तीनों डर के मारे दौड़ पड़त भागते भागते वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुराने आदमी की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई धीरे धीरे एक असली आदमी में बदल जाती है। वह आदमी बताता है कि वह इस गांव का पूर्व निवासी है और उसने इस जंगल में अपने परिवार को खो दिया था। उसकी आत्मा अभी यहाँ भटकर वह आदमी तीनों दोस्तों से मदद की गुहार करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तीनों मिलकर गांव में जाकर पुरोहित से मदद मांगते हैं। पुरोहित एक विशेष पूजा करता है और उस आत्मा को शांति मिल बनकर गांव वालों की जुबान पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है।